उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत ताहिरपुर में स्थित कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित सामाजिक संगठन समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट का 16वां स्थापना दिवस समारोह दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा, भोजपुरी स्टार एवं सांसद श्री मनोज तिवारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालन श्री वीरेश एवं प्रख्यात व्यवसायी श्री अनिल त्यागी जी, कैनरा बैंक के महानिदेशक श्री रवि प्रकाश जायसवाल जी एवं महाप्रबंधक श्री विप्लव कुमार मिश्रा एवं मुख्य वक्ता के रूप में कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री संजीव तिवारी जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रख्यात चित्रकार, संगीतकार एवं राष्ट्रवादी कवि श्री बाबा सत्यनारायण मौर्य जी द्वारा भारत माता की आरती रही। बाबा मौर्य जी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें राष्ट्र और मानवता की सेवा में समर्पित होने का आह्वान किया तथा विभिन्न उदाहरण देते हुए राष्ट्र की अखंडता के लिए सामाजिक समरसता को आवश्यक बताया। अपने संबोधन में मनोज तिवारी ने कुष्ठ रोगियों की कार्य को ईश्वरीय बताया तथा समाज में इस कार्य में सहयोग करने की कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से अपील भी की गई। गौरतलब है कि समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट एक गैर सरकारी संगठन है एवं राष्ट्रीय सेवा भारती की सहयोगी संस्था के रूप में देश के 8 राज्यों की 192 कुष्ठ बस्तियों में चिकित्सा सेवाएं, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा एवं पुनर्निवास की दिशा में सेवारत है। इस अवसर पर समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री रवि प्रकाश जी ने समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना के पीछे का कारण और सेवा यात्रा के अनुभव साझा किए। इस अवसर पर समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के सेवा कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न महानुभावों को समर्पण सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से समर्पण फाउंडेशन सेवा के पदाधिकारी मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत भी कर रहे हैं। इसी के साथ समर्पण फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक कैनरा बैंक हेड ऑफिस बैंगलोर से हूं। मेरे साथ श्री विप्लव कुमार मिश्रा जी हैं जो हमारे रीजनल हेड हैं सेंट्रल दिल्ली के, और मेरे साथ रतन लाल जी हैं जो डिविजनल मैनेजर हैं हमारी CSR एक्टिविटीज जो दिल्ली NCR में है वो देखते हैं। आज बड़ा पवित्र अवसर है कि हम लोग यहाँ पर समर्पण फाउंडेशन के सौजन्य से एकत्रित हुए हैं। ऐसी एक संस्था जो कुष्ठ रोगियों के लिए काम करती है। कैनरा बैंक भी अपने 119 साल के इतिहास में हमेशा अग्रणी रूप से सामाजिक सरोकार और सामाजिक समरसता के लिए रचा बसा है और हमेशा ही CSR एक्टिविटीज में आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। पिछले दिनों हमने अंबेडकर विद्या ज्योति स्कीम के तहत पूरे भारत में लाखों SC/ST बच्चियों को स्कॉलरशिप दिया था। आज हम कुष्ठ रोग के रोगियों के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। एक ऐसा रोग जिसे लोग बहुत ही अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं और ऐसे रोगियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल आना, साधन एकत्र करना, ये बहुत ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। और हमने ऐसा समझा समर्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर कि इन रोगियों के पास अगर बैंक के माध्यम से या फाउंडेशन के माध्यम से पहुंचा जाए तभी इनका कारगर इलाज हो सकता है। इसी के तहत हमने ये एम्बुलेंस ली है और इस एम्बुलेंस में डॉक्टर की टीम, कर्मचारियों की टीम बैठकर
उन रोगियों की बस्तियों में, कुछ रोगियों की बस्तियों में जाती है और वहां पर जाके उनकी मरहम पट्टी, उनका इलाज करती है, उनको पुनर्वासित करने के लिए अपने आप प्रयास करती है। और बैंक को गर्व है कि ऐसे पुनीत और पुण्य कार्य से बैंक भी जुड़ा है। और मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस पुण्य कार्य को, कुष्ठ रोगियों से जुड़े कार्य को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि मैं आज बेंगलोर से इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आया हूं और आज हमने दौरा किया कुष्ठ रोगी संस्थान का भी। आप लोगों को भी देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे कुछ समर्पित कार्यकर्ता समर्थ फाउंडेशन के कुछ रोगियों का इलाज करते हैं। जहां पर खड़ा होना भी शायद चुनौतीपूर्ण है, वहां पर रहकर, वहां पर रुककर, उनके साथ बात कर कर उनके घावों को सहलाना और उन्हें पुनर्स्थापित करना अपने आप में एक विकट कार्य है। इसके लिए हम उन सभी को साधुवाद देते हैं। देखिए, महर्षि विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसी बात को चरितार्थ करते हुए रवि प्रकाश जी पिछले गत 16 वर्षों से कुष्ठ रोगियों की सेवा करते आ रहे हैं निरंतर। प्रति माह का प्रतिदिन लगभग 200 से 250 कुष्ठ रोगियों की सेवा अपने द्वारा बनाए गए संस्था के द्वारा, जो छोटा सा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है कुष्ठ आश्रम में, ताहिरपुर में स्थित है। मैं पिछले लगभग 6-7 वर्षों से उन्हें देख रहा था। फिर मुझे उनसे कुछ प्रभावित हुआ, फिर मैं उनके साथ एक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके साथ जुड़ा, उनकी संस्था के साथ, और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। किसी न किसी बहाने अगर हमारे द्वारा कोई सेवा कार्य किया जाता है और लोगों को कुछ लाभ मिलता है, और वो भी एक ऐसे वर्ग को जिसे अछूत समझा जाता है हमारे समाज के अंदर, उनके साथ कोई बैठना तो बहुत दूर की बात है, बात भी करना पसंद नहीं करेगा। एक ऐसे वर्ग के साथ आप देखते हैं, सभी मीडिया के भाइयों को कई वर्षों से देख रहे होंगे, मेरी बिटिया का जन्मदिन हम लोग कुष्ठ आश्रम में मनाते आ रहे हैं। मैं बच्चों को भी यही बात बोलता हूँ, भैया देखिए, ये प्रभु ने, परमात्मा ने जैसे हमें बनाया वैसे ही इन्हें भी बनाया। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर प्रभु ने हमें कुछ सामर्थ्य दिया है, अगर हमें कुछ शक्ति दी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार से उन लोगों की सेवा कर सकें। और उनके जो हमारे द्वारा की गई सेवा है वो सच्ची पूजा है, वो ही है, मैं ये मानता हूँ। हम लोग जागरण कर लें, हम लोग किसी प्रकार के पूजा पाठ में लाखों रुपया धन व्यय कर दें, वो मैं नहीं मानता कि भगवान की नज़र में वो सच्ची सेवा लगेगी। अगर हमारे द्वारा किया गया 1 रुपया भी अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं तो किसी मानव मात्र की सच्ची इस प्रकार की सेवा होती है, तो वही सच्ची सेवा है। उसी कार्य को रवि जी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हमारे समाज का जो एक ऐसा वर्ग है जो सामर्थ्य है, समर्थवान वर्ग है, उसे आगे आना चाहिए, आगे आए और समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की जिस भी प्रकार से हो सके आप उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके द्वारा की गई वो सेवा सच्ची प्रभु के चरणों में सेवा मानी जाएगी। आज 16वां स्थापना दिवस है समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे रवि जी 16 साल काम करते आ रहे हैं, उनका हमें भी थोड़ा सा मौका मिला है इस काम में भागीदारी करने के लिए, इस सौभाग्य की बात है। और जैसे कि लोग बाग जैसे कि छुआछूत की बीमारी मानते हैं, ये नहीं कि एक हाथ खराब हो गया हम उसको काट देते हैं, ये नहीं, ऐसे इस प्रकार हम उसको भी अब संभाल कर रखते हैं। इसमें कुष्ठ रोगियों को भी हम उनकी दवा और दवाई उनके साथ उठें बैठें, उनके लिए काम करें। सौभाग्य की बात है जिस प्रकार लोग बाग फिल्म देखने के लिए और जैसे कि अपनी पार्टियों के लिए जाते हैं, अगर उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान वहां से हटाकर इन ऐसे लोगों के लिए लगाया जाए, थोड़ा रोगियों को सहयोग दिया जाए, कि उन लोगों के लिए सहयोग की बात होगी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इससे हम लोग बाग समझते, लोग बाग छुआछूत भागते हैं फिरते हैं, ये ऐसा होना नहीं। जैसे कि मैं अपनी बेटी का जन्मदिन हर साल कुष्ठ रोगियों के साथ मना, ऐसा मेरा सौभाग्य। हम कहती हूँ कि हर एक कोई यहाँ आके इन लोगों के साथ सहयोग करें, त्योहार पर, दीपावली, होली पर इनका सहयोग करें ना, प्रदान करें, बच्चों को कुछ दें, बांटें, स्कूल की सामग्री दें, इनके लिए बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। हम जो कार्य कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उनके बीच में ही रह के काम करते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम में भी हमारे सैकड़ों कुष्ठ रोगी आए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं
कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वास्तव में किसी रोग के कारण किसी व्यक्ति से घृणा करना ये तो उससे भी बड़ा पाप है। और खास करके जो हमारे कुछ रोगियों के बारे में लोगों ने गलत भ्रांतियां मैंने बना रखी है, एक अपनी निश्चित मेंटालिटी बना रखी है। अरे भाई, कुछ रोग होने के बाद घर से बाहर निकला, समाज से कट गया, भिखारी की जैसा जीवन जीने लगा, एक नया परिवार। भाई ये रोग तो मेल फीमेल दोनों में होता है। जब नया परिवार बनता है, अब वो परिवार कहाँ जाएगा? उससे जन्मा हुआ बच्चा, उसके लिए समाज के पास भी तो स्थान होना चाहिए, नहीं तो विधर्मी उसका लाभ उठाएंगे। तो क्या करेगा प्रेम वह भगवान को, जो जन्म लेके गोद में इंसान के कर न सका प्रेम जो इंसान को। क्या करेगा प्रेम वह भगवान को। माना तुम दूर तीर्थों में गए सर्वथा, जाकर सुनी भगवान की पावन कथा। इससे भी अधिक फल पा गए होते अगर सुनी होती पड़ोसी की व्यथा। तो समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट उसी पे काम कर रहा है। उन दानदाताओं को क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो समर्पण फाउंडेशन के लिए दान करते हैं? जैसे कि कैनरा बैंक ने आज आपको एक एम्बुलेंस पर दान, आज नहीं दिया, 2 साल पहले दिया जी। आगे तो क्या कुछ कहोगे उन लोगों के लिए? हम उनसे कुछ नहीं कहते, हम उनसे कहते हैं, हम उनसे नहीं, सबसे यही कहते हैं कि अगर मेरा कार्य आपको अच्छा लगता है और जो आप दे सकते हैं आप दीजिए। मैं तो बात आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि आपको भगवान ने जिस लायक बनाया है, आप अगर चाहते हैं कि मुझसे पॉवर्टी लाइन बिलो का व्यक्ति ऊपर उठे और मैं उसमें कुछ अंशदान, बुद्धि दान, समय दान अगर दे सकूं, तो वही अपने आप में वही सेवा है। सेवा की कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं होती है। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ लेना ही सेवा है। हमें लगता है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, जिससे लोग मिलता नहीं है, जिसको टच भी नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों के लिए समर्पण लगातार 16 वर्षों से काम कर रही है। रवि जी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज स्थापना दिवस में बहुत सारे लोगों को हमने देखा स्थापना दिवस में हमारे समर्पण के बारे में जानते हुए, जुड़ते हुए। क्योंकि कुछ रोग ऐसा रोग है जिससे हमारे भारत में एक भ्रांति है कि टच करने से हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है बहुत सारे लोगों के लिए मदद करते हैं समर्पण फाउंडेशन। हम सभी धन्यवाद देते हैं आज के संयोजक बड़े भाई नीरज गुप्ता जी का और प्रीति गुप्ता जी का, और स्पेशली रवि जी का, जिसके कारण इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय सांसद मनोज तिवारी जी आए, हम सभी को संबोधित किया, क्योंकि समर्पण लगातार इतने कुछ रोगियों के लिए जो ताहिरपुर में इतना इनका आश्रम चलता है, और भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर बहुत सारे कुछ रोगियों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, उनका बीमारियों के लिए मलहम दवाइयाँ ऐसे उपलब्ध कराती है। मोबाइल सेवा भी उपलब्ध है, चलता फिरता गाड़ी जिसमें इनका इलाज होता है। तो समर्पण ऐसे ही काम करते रहे। आज स्थापना दिवस में आकर मानव सेवा के लिए इतना अच्छा चेहरा आज हमने देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। इनके पूरे टीम को बहुत सारी बधाई। मेरा नाम विकास त्यागी है और मैं समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में कार्य करता हूँ। और फाउंडेशन ट्रस्ट मानव सेवा एक अहम कदम उठाई है। क्या कुछ संदेश जाता है और कितनी खुशी होती है कि जब वो मानवों की सेवा करते हैं? ये निरंतर 2005 से, तो जब से ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई है तब से कार्य कर ही रही है। और इसमें मुख्य रूप से हम कुष्ठ रोगियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी कार्य करते हैं, उनके चिकित्सा का तो कार्य करते ही हैं। अभी भी सुभारती कॉलेज में हमारे यहाँ से कुष्ठ रोगियों के बच्चे आज भी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ के रूप में, और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो चल चिकित्सालय है वो विभिन्न स्टेट्स में जाकर कार्य कर रही है। सर, कैनरा बैंक की तरफ से एक एम्बुलेंस कुछ लोगों के लिए दी गई है, क्या कुछ कैनरा बैंक के लिए कहना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश जाएगा कैनरा बैंक से? कैनरा बैंक के लिए हम विशेष रूप से अपने लिए धन्यवाद मांगते हैं। हम चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें दिया है उसके लिए शब्द कम है कुछ कहने के लिए। बहुत बहुत आभार है उनकी तरफ से। कैनरा बैंक हमेशा मानव सेवा में अहम भूमिका निभाता रहता है और आज एम्बुलेंस दान की है कुछ रोगियों के लिए। हमारे माध्यम से सामर्थ्यवान लोगों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? सामर्थ्यवान लोगों के लिए कि हमें कैनरा बैंक से अलावा हमें तीसरी वाले जो हैं भूषण कुमार जी के यहाँ से भी, उनके यहाँ से भी हमें एक एम्बुलेंस मिली है हमारे कार्य को देखते हुए। और हम ना करते हुए आप ये मानिए कि साल भर में तकरीबन मानिए आप 350 ही कैंप कर देते हैं। 365 दिन होते हैं
365 दिन में से मुश्किल 1 या 2 दिन मुश्किल से हमारी कभी एम्बुलेंस रुकी होगी, नहीं तो चल ही रही है सभी राज्यों में। देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही सम्मान की बात है कि आज मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि समर्पण जैसे कि नाम से ही विदित है कि सब कुछ समर्पण कर दिया जाए ऐसे लोगों के लिए जो किसी न किसी तरीके से अपनी शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं वंचित है किसी भी कार्य को करने में, और जो उनके घर परिवार के लोग, समाज के लोग जिन्हें बिल्कुल बेदखल कर देते हैं, बेसहारा कर देते हैं, एक तरफ निकाल के फेंक देते हैं, उनके लिए हमारे ये ट्रस्ट खड़ा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं इवन अपने 10 काम छोड़ के यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मुझे भी आज ये ज्ञान मिल पाए कि हम इस तरह के लोगों का किस तरह सहयोग कर सकते हैं, उनकी किस तरह सहायता कर सकते हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।